भंदरपुर के एक 6 मंजिला इमारत में एक फ्लैट बेचने और उसमें से 34 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में नवघर थाने में मामला दर्ज किया गया है। डेवलपर ने यह दावा करके कई लोगों को धोखा दिया है और भंदरपुर के श्रीनगर में साईं पराग बिल्डिंग है उस इमारत को अनौपचारिक बताया जा रहा है। एक फ्लैट 3 से 4 लोगों को क्योंकि वहां पर बेच दिया गया है। विजय मिश्रा ने बिल्डर को 6 मंजिला इमारत पर 3 फ्लैट के 34 लाख रुपए दिए थे। पता चला है कि साईं पराग बिल्डिंग 2013 में तैयार हो रही थी। जब विजय मिश्रा वहां पर गए उस समय बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पूरी हो चुकी थी और 6ठी मंजिल निर्माणाधीन थी। वहां पर पिलर खड़े कर दिए गए थे। उस स्थान पर बिल्डिंग का निर्माण कर रहे थे। बिल्डर प्रकाश शेट्टी वहां पर मौजूद थे। शेट्टी ने बताया कि हर फ्लोर पर 5 फ्लैट है। वे प्रत्येक 468 वर्ग फुट के हैं और प्रत्येक फ्लैट की कीमत 26,14,000 रुपए की है। उस समय मिश्रा ने उस मंजिल पर 3 फ्लैट लेने का मन बनाया। उस समय बिल्डर प्रकाश शेट्टी ने कहा कि जो निर्माण अभी चल रहा है उसके लिए आपको प्रत्येक फ्लैट के लिए 12-12 लाख का अग्रिम भुगतान करना होगा। जब आप पैसा देंगे तब मैं आपके फ्लैट तैयार करके दे दूंगा। इस बात पर विजय मिश्रा उनसे सहमत हो गए और वह फ्लैट में निवेश भी करना चाहते थे और उन्होंने 25 फरवरी 2013 को सारे पैसे दे दिए। उसके बाद 9 अप्रैल 2014 को उसी फ्लैट 605 के लिए बैंक खाते में से 10 लाख रुपए निकाले गए। प्रकाश शेट्टी को विजय मिश्रा ने कुल 34 लाख रुपए दिए। इसके बाद 2014 में उन तीनों फ्लैट का रजिस्ट्रेशन कराकर उन फ्लैटों को संतोष चौरसिया नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया। 3 जून को नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर डेवलपर अभी फरार है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मीराबंदर नगर पालिका ने कई साल पहले भंदरपुर स्टील मिलों द्वारा अवैध रूप से बढ़ाए गए निर्माण पर संपत्ति कर लगाना शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल 2015 से इसे लगाया गया था जिसमें अब बहुत लाखों का बिल हो चुका है। भंदर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि इस टैक्स पर लगने वाले जुर्माने को 2015 के बजाय 1 अप्रैल 2021 तक माफ कर दिया जाए। भंदर ईस्ट के कुछ इलाकों में स्टेनलेस स्टील का व्यापार सालों से चल रहा है। नगर पालिका द्वारा उस पर कर वसूलने के बाद ठेकेदार स्टील व्यापारियों की वसूली के लिए परेशान कर रहे थे और उसके कर की वसूली की जा रही थी। वर्तमान में कुछ स्टील उद्योग शहर में हैं। कई कंपनियों ने अवैध रूप से फैक्ट्री क्षेत्र का विस्तार भी किया है। स्टील उद्योग पहले की तरह स्लीपिंग एरिया के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे थे। कई लोगों ने इस पर टैक्स की मांग की थी लेकिन नगर पालिका इस पर टैक्स वसूल रही थी। इसके अनुसार अनधिकृत बाढ़ क्षेत्र के अनुसार पालिका ने स्टील मिलों को 21 मार्च 2021 के बीच जुर्माना सहित संपत्ति कर के बिल भेजे। निर्माताओं ने पूछा कि जब कारोबार चरमरा रहा है तो बिलों का भुगतान हम कैसे करें। कोरोना महामारी ने इस उद्योग को पूरी तरह से खत्म करके रख दिया है। कई लोगों ने अपने उद्योगों को बंद कर दिया है और जो स्टील उद्योग अभी चल रहे हैं वे घाटे में जा रहे हैं। ये उद्योग कई गरीब और जरूरतमंद लोगों का रोजगार इस उद्योग से चलता है। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने 1 अप्रैल 2015 से उद्योग को बचाए रखने के लिए अनधिकृत बाढ़ के मैदानों पर दंडात्मक संपत्ति कर लगाकर 1 अप्रैल 2021 से फाइन माफ करने की मांग की है। आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उचित विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। मीराबंदर में पहली बारिश में नगर पालिका के साफ सफाई होने का दावा झूठा निकला है जिसने प्रशासन को झकझोर करके रख दिया है। इस साल की पहली बारिश में ही शहर में पानी भर गया है और जिससे लोग प्रभावित हुए हैं। गुरुवार की रात जब बारिश हुई तो नाले उफान पर आ गए। शहर की प्राकृतिक खाड़ियां नदियों नालों में पानी भर गया। इसके अलावा मैंग्रोव वेटलैंड्स और सीआरजेड क्षेत्रों में भी पानी का जमाव होने लगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मीराबंदर एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ खाड़ी और उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। इस साल भी नगर पालिका ने अगर सफाई करने का दावा किया है और पहली बारिश में पता चल रहा है कि इस तरह की सफाई हुई है कि मुख्य प्राकृतिक जलधाराएं और नाले बल्कि आंतरिक गटर भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है तो आगे क्या होगा। गुरुवार की रात को हुई तेज बारिश में शहर के कई हिस्सों में जल जमा हो गया। पानी जमा होने से सड़कों और इमारतें जलमग्न हो गई। राई गांव और मोरवा के बीच की सड़क झील में तब्दील हो गई। अगले दिन पानी किसी तरह से कम किया गया। गटर में भरा कचरा मलबा शहर के कई हिस्सों में छोटे बड़े शिविर मलबे और मलबे से नागरिक परेशान हो गए। नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका के अधिकारियों ठेकेदारों और नगर सेवकों और कुछ नेताओं की मिलीभगत से शहर में साफ सफाई का महज दिखावा किया जा रहा है।